बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों अगर आप कनाडा की पीआर अप्लाई कर रहे हो तो सबसे मेन प्रोग्राम है कनाडा एक्सप्रेस एंट्री, लेकिन उसका सीआरएस स्कोर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और आम लोगों का कभी भी नंबर लगता ही नहीं है एक्सप्रेस एंट्री में। अब इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है पीएनपी प्रोग्राम का, लेकिन अब ज़्यादातर पीएनपी प्रोग्राम्स में आपको जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ऐसे एक स्पेशल प्रोग्राम की जिसमें रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कम है। अब ना ही उस प्रोग्राम में आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत है, ना ही आपको सीआरएच स्कोर की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको इस प्रोग्राम के अंदर कोई एप्लीकेशन फ़ीस पे करने की ज़रूरत है। साथ ही इस प्रोग्राम में ना ही आपको ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम में आपको सिर्फ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो कि हर आम इंसान जो है वो पूरा कर सकता है। तो करते हैं दोस्तों इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राज़िक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आप नीचे बटन होगा, उस पर दबा दो, बिल को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। इस प्रोग्राम का नाम है लेबर मार्केट प्रायोरिटी स्ट्रीम अंडर नोवा स्कोशिया नॉमिनी प्रोग्राम। अब बात करते हैं कि इस प्रोग्राम में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं और कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस प्रोग्राम का रिजल्ट आ जाए और कैसे इस प्रोग्राम के थ्रू आप कनाडा की पीआर हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की। तो चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ मैं आपको चेकआउट करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है नोवा स्कोशिया की ऑफिशियल वेबसाइट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक इमिग्रेंट हेयर लिखा हुआ है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें ऑक्यूपेशन इन डिमांड भी हैं, स्किल्ड वर्कर भी हैं और ऐसे ही पीएनपी प्रोग्राम्स जो है वो हर प्रोविंस के अपने अपने होते हैं और ये तमाम नोवा स्कोशिया के अपने पीएनपी प्रोग्राम्स हैं। अब जैसे कि आप सब जानते हो दोस्तों कि कनाडा में इस टाइम 100 से भी ज़्यादा पीआर प्रोग्राम्स अवेलेबल है, क्योंकि हर प्रोविंस के अपने 10 से 12 पीएनपी प्रोग्राम्स अवेलेबल है। तो ऐसे ही नोवा स्कोशिया के तमाम प्रोग्राम्स आपके सामने हैं और आज भी जो हम प्रोग्राम की बात करने वाले हैं वो भी पीएनपी के अंडर ही आता है। अब इनमें काफ़ी प्रोग्राम्स एक्सप्रेस एंट्री के साथ काम करते हैं और काफ़ी प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि सेपरेटली काम करते हैं। तो आज हम जिस स्ट्रीम की बात करने जा रहे हैं वो एक्सप्रेस एंट्री के साथ काम करती है। उसके लिए आपको सेपरेट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोस्ट ऑफ दी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक्सप्रेस एंट्री की रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन ये पीएनपी प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा आसान भी है, जिसकी मैं तमाम डिटेल्स आपको अब शेयर करता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी रिक्वायरमेंट्स की। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो है आईएलटीएस की। अब ये बात हर कोई जानता होगा कि जब भी आपको एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनानी होती है तो उसके अंदर आपके पास CLB 7 मिनिमम मांगा जाता है। इसका मतलब कि आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के अंदर 6.0 का बैंड चाहिए होता है। तो ऐसे ही इस स्ट्रीम के अंदर भी आपको आईएलटीएस जो है वो 6 चाहिए होगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो है ECA की, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको अपनी एजुकेशन की सर्टिफिकेट्स को असेस कराना होता है। उसके लिए आप वर्ल्ड एजुकेशन की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो या फिर डिफरेंट सर्विसेज भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको अपनी हाई डिग्री को असेस कराना होगा और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब नंबर 3 पे जो स्टेप है दोस्तों उसके अंदर आपको अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, क्योंकि ये प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही काम करता है, जिसके लिए आपके पास एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आपको नहीं पता कि एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने जाना है गूगल पर जाने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है सबमिट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। जैसे ही आप टाइप करोगे सबसे पहला लिंक आ जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा नीचे आओगे दोस्तों, फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। जब आप चेक योर एलिजिबिलिटी के ऊपर चेक करोगे उसके अंदर नेशनलिटी के हवाले से क्वेश्चन होगा, एज के हवाले से होगा, लैंग्वेज के हवाले से होगा, फैमिली मेम्बर के हवाले से होगा, एजुकेशन के हवाले से होगा, वर्क एक्सपीरियंस के हवाले से होगा
और बाकी डिटेल्स जो है वो जॉब ऑफ़र वगैरह की मांगी जाएगी। अब इसके लिए आपको जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये 5 से 6 सवाल के आंसर्स देने होंगे और देन आप पूल के अंदर एंटर कर जाओगे। और इस पूल में एंटर करने के लिए आपको कोई भी फीस देने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी है तो आपको पूल में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता दोस्तों कि आपका ऑक्यूपेशन कहाँ पे इन डिमांड होगा। आपका लक काम कर गया तो किसी भी प्रोविंस से आपको ITA मिल सकता है। तो अगर आपने IELTS के अंदर CLB 7 ले लिया है और अपने डॉक्यूमेंट्स को ECA करा लिया है तो आपने ज़रूर पोल में एंटर करना चाहिए। अब जब आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हो तो उसके बाद आप पूल में एंटर कर जाते हो। अब उससे पहले वो आपसे पूछेगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन। दोस्तों उसके अंदर ये होता है कि ये आपसे पूछता है कि आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल को PNP के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर नहीं। जब आप उसे येस करते हो तो आपके सामने प्रोविंस के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं। अब उस प्रोविंस में वो आपसे पूछता है कि आप कौन से प्रोविंस के ख्वाहिशमंद हो। अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रोविंस के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो आप स्पेसिफिक प्रोविंस सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल प्रोविंस में अप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप ऑल प्रोविंस के ऊपर टिक कर सकते हो कि कोई भी प्रोविंस के अंदर कोई भी ऑक्यूपेशन इन डिमांड हो। अगर आपका ऑक्यूपेशन उसमें लग जाता है तो किसी भी प्रोविंस से आपको ITA मिल सकता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप ऑन ऑप्शंस को ही सेलेक्ट करो, क्योंकि दोस्तों उससे ये होगा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो तमाम प्रोविंस के PNP पोल्स के अंदर इंटर कर जाएगी और उसके बाद आपको रिस्पॉन्स भी जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको नहीं पता दोस्तों कि आपका ऑक्यूपेशन कौन से प्रोविंस में सबसे ज़्यादा हाई डिमांड है। इसीलिए आपको ऑल पर टिक करना चाहिए ताकि आपकी प्रोफाइल हर जगह पर इंटर कर जाए। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 4 रिक्वायरमेंट की, जो कि है वर्क एक्सपीरियंस। अब इस स्ट्रीम के अंदर अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर कम है तो कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अब अगर आप ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हो तो फिर आप इस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हो। अब बात करते हैं दोस्तों प्रूफ ऑफ फंड्स की और सेटलमेंट फंड्स की। अब सेटलमेंट फंड्स या फिर प्रूफ ऑफ फंड्स आपसे इसीलिए मांगा जाता है कि जब आप कनाडा जाते हो, क्योंकि इस स्ट्रीम के अंदर जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कनाडा ये देखती है कि जब आप कनाडा जाओगे आपके पास जॉब ऑफर नहीं होगी तो आप किस तरह सरवाइव करोगे। इसीलिए कनाडा गवर्नमेंट चाहती है कि आपके पास फंड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और आपको इसी वजह से फंड शो करने होते हैं। अब इस स्ट्रीम के अंदर आपसे जॉब नहीं मांगी जा रही, इसीलिए आपको प्रूफ ऑफ फंड्स जो है वो शो करने होंगे। अब ये स्ट्रीम एक्सप्रेस एंट्री के साथ काम करती है, इसीलिए जितने भी जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो एक्सप्रेस एंट्री से सिमिलर है। एक्सप्रेस एंट्री में जितने भी फंड्स मांगे जाते हैं उतने ही फंड्स आपको शो करने होंगे। अब एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जितने भी पर्सन्स होते हैं दोस्तों उसके हिसाब से फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब अगर आप 1% अप्लाई कर रहे हो तो आपको 13,310 कैनेडियन डॉलर चाहिए होंगे। अगर आप 2% अप्लाई कर रहे हो तो आपको 16,570 कैनेडियन डॉलर चाहिए होंगे। बाकी की लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। जितने ज़्यादा पर्सन्स होंगे उतना आपको फंड शो करना होगा। अब अगर आप कनाडा के अंदर मौजूद हो और आपके पास जॉब ऑफर मौजूद है, या फिर आप अपनी कंट्री के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, और अगर आप वहां से बैठे बैठे कनाडा में जॉब ऑफर हासिल कर लेते हो तो फिर ये रिक्वायरमेंट आपके लिए स्किप हो जाती है। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर आप दोस्तों पूल में सेलेक्ट हो जाते हो तो प्रोविंस की तरफ से आपको लेटर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेंड किया जाता है। अच्छा, काफ़ी लोगों का कहना होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ऑक्यूपेशन इन डिमांड है या फिर नहीं। तो दोस्तों देखा जाए तो नोवा स्कोशिया की एक हाई डिमांड ऑक्यूपेशन स्ट्रीम भी है। उन्होंने मेंशन किया है कि उनको कौन से ऑक्यूपेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हम लेबर मार्केट प्रायोरिटी स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं। वहाँ पर हमेशा डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को ही इनवाइट किया जाता है। रिसेंटली जो इनके ड्रॉज हुए थे दोस्तों उसके अंदर उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स को इनवाइट किया था एक बार। इससे पहले इन्होंने फाइनेंस वर्कर्स को जो है वो इनवाइट किया था, और अभी जो रिसेंटली इनका ड्रॉ हुआ था उसमें उन्होंने फ्रेंच स्पीकर्स को इनवाइट किया था। तो ये स्ट्रीम दोस्तों अप्लाई करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने इसमें अप्लाई करना चाहिए। क्या पता आपका लक लग जाए,
अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो तो अपने हैंड पे रिसर्च कर सकते हो कि पहले कौन कौन से ड्रॉज हुए थे, इससे पहले कौन कौन से ड्रॉज में किस किस ऑक्यूपेशंस को टारगेट किया गया था। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका चांस लगेगा या फिर नहीं। तो अगर आप इस स्ट्रीम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हो तो प्रूवेंस की तरफ से लेटर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको सेंड किया जाएगा। तो फिर आपके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के अंदर 600 पॉइंट्स मजीद ऐड कर दिए जाएंगे। अब जैसे पहले आपका जो स्कोर बन रहा था वो 300 था या फिर 250 था, तो अब आपका जो स्कोर हो जाएगा वो 850 या फिर 900 हो जाएगा। देन जैसे ही एक्सप्रेस एंट्री का दोबारा से एक और ड्रॉ कंडक्ट किया जाएगा, उसके अंदर आपकी प्रोफाइल सबसे टॉप पे होगी। अब चाहे वो ड्रॉ 600 स्कोर का हो, 550 का हो, 420 का हो, 470 का हो, आपकी प्रोफाइल का जो स्कोर है वो 900, 850 या 800 है, तो आपको इनविटेशन टू अप्लाई फौरन ही मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि एप्लीकेशन फीस क्या है। तो दोस्तों नोवा स्कोशिया के जितने भी पीएनपी प्रोग्राम्स हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई भी फीस नहीं है। आप विदाउट किसी फीस पे किए उनके पोल में एंटर कर सकते हो, जिसका मतलब है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन एक्सप्रेस एंट्री की फीस आपने देना ज़रूरी है। तो इस टाइम के ऊपर जो एक्सप्रेस एंट्री की फीस चल रही है वो 1365 कैनेडियन डॉलर है, जो कि आपको पे करने होंगे। अब नेक्स्ट में बात करते हैं दोस्तों प्रोसेसिंग टाइम की। अगर आप इस स्ट्रीम के अंदर अप्लाई करते हो तो मज़ीद कितना टाइम लग सकता है आपका रिजल्ट आने में या फिर आपका चांस लगने में। दोस्तों जितने भी लोगों ने अब तक अप्लाई किया है, मोस्टली लोगों को जो रिस्पांस मिला है वो 3 माह में मिल गया है। लेकिन उसके बाद भी आपने 3 माह से लेके 6 माह तक अपने माइंड में रखना है, उसके अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर आप इस स्ट्रीम के अंदर इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए, तो इस स्ट्रीम की कंप्लीट गाइड का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ आपको पता चल जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको किस लैंग्वेज में देने हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, वो सारी चीज़ें उस गाइड में मेंशन है। तो अब उस गाइड को ज़रूर पढ़ना अप्लाई करने से पहले, ताकि आपको मज़ीद नॉलेज हो जाए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पीएनपी प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर प्लीज़ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।